सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 11 क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई को। साथियों, इससे पहले मैं बाकी के दो पार्ट्स बना चुका हूं। पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि त्रिभुज क्या होते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। सेकंड पार्ट में हमने उस पर आधारित कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज और उसके प्रकार तथा क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। साथियों, तो आज का हमारा चैप्टर है चतुर्भुज। देखते हैं चतुर्भुज क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्री, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज और अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसी संरचना या फिर चार रेखाखंडों से घिरी हुई संरचना चतुर्भुज कहलाती है, या फिर चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, ये हुआ चतुर्भुज की परिभाषा। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे चार रेखाखंड 1 2 3 4, ये क्या है? चतुर्भुज, जिसमें चार रेखाखंड हो, पहली दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब चार रेखाखंडों से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ठीक है, ABCD ऐसे नाम रख देते हैं। A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D। तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज देखिए भाइयों, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया समांतर चतुर्भुज। क्या चीज? समांतर चतुर्भुज। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। देखिए, जब समांतर होंगी तो समान तो होंगी ही ना। जैसे देखिए क्या है ये, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज ये भी था, ये जो केवल चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो कुछ भी, चार भुजाओं से बनी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है, या फिर चार रेखाखंडों से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है, आप चाहे जो कहिए। तो ये तो हो गया चतुर्भुज जिसमें चार रेखाएं हैं। अब चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। जैसे हो गया पहला समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं। समांतर रेखा का मतलब रेखा के शुरुआत में और अंत में या बीच में आप कहीं भी नाप ले लो, दोनों के बीच में दूरी बराबर रहेगी। अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ है इन दोनों के बीच में, तो 1 सेंटीमीटर, मतलब जैसे ये रेखा है, ये समांतर नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए दूरी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई, तो ये समांतर नहीं है। समांतर मतलब कि ऐसी दो एकदम बराबर से रेखाएं। ठीक है, चाहे जितनी दूरी लंबी चली जाए, हमेशा इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी रेखाओं की वो समान ही होगी। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी एक मतलब बराबर दूरी होगी। और इसमें देखिए यहाँ पे कम दूरी है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी हो गई, तो ये समांतर नहीं है। समांतर मतलब कि समान अंतर वाली। ठीक है, समांतर यानी कि दोनों रेखाओं के बीच में दूरी हर जगह पर बराबर ही होगी। तो देखिए इसमें भी यहाँ की दूरी भी बराबर है। अगर ये दूरी देखी जाए, अगर यहाँ से दूरी देखी जाए तो ये भी बराबर है और यहाँ भी दूरी बराबर है। चाहे जहाँ नाप लीजिए दूरी हमेशा बराबर आती है, तो उसे बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो या फिर समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं
समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए ये टेढ़ा है तो ये भी उतना ही टेढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है उतना यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी है। दोनों को नापेंगे पटरी लेके तो बराबर ही आएगा, तो वो क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ठीक है, चूंकि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्षेत्रफल, तो हम जान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार यानी कि ये नीचे वाली लाइन, ठीक है, आधार ये किसी को भी आधार मान सकते हैं आप, इधर आधार मानिए या इसे आधार मानिए। चलिए इसे हम आधार मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। तो अगर हम सी और डी मतलब इसको अगर आधार मानते हैं तो ऊंचाई क्या हुई, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, यही हुई ऊंचाई। तो यानी कि जब इस रेखा की लंबाई यानी कि सी डी की लंबाई में इन दोनों के बीच की दूरी का गुणा कर दिया जाएगा तो वो इस चतुर्भुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार यानी कि कोई भी एक रेखा आप आधार मान लीजिए और उस रेखा की जो समांतर रेखा है उससे उसकी बीच की दूरी जो होती है वही क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी। तो अगर हम सी डी को आधार मान रहे हैं तो यहाँ इस रेखा से इसकी दूरी, ये जो दूरी है वही क्या होगी, ऊंचाई। ऊंचाई को हम एच से दर्शाते हैं क्योंकि एच का मतलब होता है हाइट, इसीलिए हम एच लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हुई, तो ये जो एच हुआ, एच और सी डी का गुणा कर देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप इन सबको मत याद रखिए, आप ये जान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये होता है सूत्र, मेन आपको ये याद रखना है। ये तो आपको एक थ्योरी बता दिया कि क्या होता है समांतर चतुर्भुज, कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हमारा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। अगला आता है आयत। क्या चीज, आयत। आयत भी एक तरीके का आयत, आयत को अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है रेक्टेंगल या आयत कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है आयत कहलाता है, इसे अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। यानी कि देखिए ये क्या है, आयत है। ठीक है, ए बी सी और डी। अब देखिए ये भी कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है। हाँ, और दोनों भुजाएं आमने सामने समांतर भी हैं, इसलिए ये क्या हुआ, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं या फिर जिसके सभी कोण समकोण होते हैं आयत कहलाता है। देखिए अब आप कहेंगे सर समांतर चतुर्भुज, इसमें भी सामने सामने भुजाएं। देखिए समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर होता है आप पहले समझिए। समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, ये हुआ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आप देख रहे हैं कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन आयत जो है उसमें सारे कोण बराबर हैं, 90-90 अंश के हैं। ठीक है, तो सेम इसमें भी इसकी भुजा समांतर है, यानी कि इन दोनों के बीच में दूरी बराबर है। इसके बीच में और इसके बीच में दूरी समान है। इसमें भी देखिए दोनों रेखाओं के बीच में दूरी समान है, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जितना ए और बी की दूरी है उतना ही सी और डी की दूरी है, मतलब ये बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है समांतर चतुर्भुज और आयत में? अंतर क्या है कि समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। ठीक है, या फिर ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन अगर इसको हम सीधा कर दें, जैसे ये टेढ़ा लाइन है, इसको अगर हम सीधा कर दें, जब खींच के सीधा हो जाएगा यानी कि सभी कोण जब 90 अंश के हो जाएंगे तो वो वाला समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत। ठीक है, तो फिर से आप ये जान लीजिए कि वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं आयत कहलाता है। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई यानी कि ये लंबा वाला और चौड़ाई यानी कि ये चौड़ा यानी कि छोटा वाला। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, माना अगर जैसे ये दिया रहे कि ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है,
ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे 4 लिख लेते हैं, तो 5 चौका 20, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि सेमी वर्ग यानी कि सेमी स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर अगर ऐसे दिया रहे तो। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि एक आयत दिया है, उसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो उसका हमको क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 5 गुणे 4। ठीक है, तो ये हुआ आयत का क्षेत्रफल। तो हमने क्या जाना, पहला जाना चतुर्भुज कि 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। उसके बाद हमने जाना कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं वो समांतर चतुर्भुज है। भैया आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो समांतर चतुर्भुज है। अब उसके आगे आते हैं हम आयत पे। आयत क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी कोण 90 अंश होते हैं वो आयत कहलाता है। यानी कि देखिए समांतर चतुर्भुज में था क्या, समांतर चतुर्भुज में इतना था कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अगर केवल समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन अगर उसके आगे एक चीज और जोड़ दें, यानी कि उसके कोण अगर 90 अंश के हो जाए सभी कोण, यानी कि जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था वो एकदम सीधा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो आयत बन जाएगा। जैसे ये देखिए, इसमें देखिए तिरछा तिरछा है ना, तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। और जब सीधा हो गया, एकदम सब 90 अंश के हो गए, एकदम सीधे सीधी लाइनें आ गई, तो वो क्या हो गया, आयत हो गया। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, हम क्षेत्रफल भी लिखते जाते हैं, एक सेकंड ऐसे करते हैं। ठीक है, एक सेकंड हम सब एक लाइन से लिखते जाते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा, पहला ये पढ़ा समांतर चतुर्भुज, दूसरा हमने पढ़ा आयत। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हुआ आयत का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, आयत के बाद क्या पढ़ेंगे, आयत के बाद हम पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समांतर व समान होती हैं वर्ग कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी, वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। देखिए अब इसमें भी आएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग। ठीक है, वर्ग। तीसरा हमारा है वर्ग। तो ऐसा चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं हैं, आप देख लीजिए ना, 1 2, देखिए 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं ना। तो ऐसा चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाली आकृति, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे भुजाएं बराबर हो, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का और ये भी 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जब चारों भुजाएं बराबर नाप की हों, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर नाप की हों या फिर बराबर लंबाई की हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ वर्ग। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा डिजाइन का था, ये ऐसे वाला। ठीक है, हम सबको बना देते हैं चित्र, जिससे आपको एकदम सूत्र लिखा रहे, सूत्र के आगे उसका डिजाइन भी याद रहे कि कैसे क्या होता है, A B C और D। उसके बाद क्या था, आयत। आयत में क्या था, ऐसे सीधा सीधा था। ठीक है, आयत में ऐसे सीधा सीधा था। उसके बाद हमारा है तीसरा ये वर्ग, इसको लिख देते हैं आयत, ये है समांतर चतुर्भुज। ये हुआ समांतर चतुर्भुज, ऐसे रहता है, ऐसे तिरछा तिरछा मिठाई जैसे बर्फी की तरह। आयत जो होता है एकदम सीधा सीधा होता है, इसमें प्रत्येक कोण
90 अंश का होता है। देखिए जो समांतर चतुर्भुज है इसी को थोड़ा सा हम अगर सीधा कर देंगे, जब यानी कि एकदम सीधा सीधा कर देंगे तो आयत बन जाएगा। ठीक है, आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस होता है। देखिए चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, और उसी को अगर बराबर कर देंगे यानी कि लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर हो जाएगा और कोण भी 90 अंश के हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा यानी कि कोई भी एक भुजा ले लीजिए, सब तो बराबर ही है ना, तो एक भुजा ले लीजिए उसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर इसका इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल मांग रहा हो तो क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा यानी कितनी दी है, 4 दी है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16, तो 16 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा अगर ऐसे पूछे तो। ठीक है, समझ में आया ना। तो हमने क्या पढ़ा, समांतर चतुर्भुज, फिर पढ़ा आयत, फिर पढ़ा वर्ग। अब अगला आते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, चौथा हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो तथा कोई भी कोण 90 अंश का ना हो, तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। और समचतुर्भुज को अंग्रेजी में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा कोई भी कोण 90 अंश का ना हो, वो समचतुर्भुज कहलाता है। यानी कि देखिए ये ऐसे देखिए, ये देखिए ये बन गया समचतुर्भुज। ठीक है, तब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, जैसे ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का ना हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मिठाई डिजाइन का हो, थोड़ा सा तिरछा हो, तो वो क्या बन जाता है, समचतुर्भुज। ठीक है, अब समझ में आया ना। देखिए वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर और समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस में अंतर क्या होता है, वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन चारों कोण भी 90 अंश के होते हैं। चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं। यही समचतुर्भुज में क्या है कि चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होता, कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, अब समचतुर्भुज में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि समचतुर्भुज जो होता है, ऐसे यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, तो जो समचतुर्भुज होता है इसके विकर्ण जो होते हैं ना, विकर्ण यानी कि ऐसे तिरछा तिरछा जो लाइन खींचते हैं, जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कितने पे, 90 अंश पर। ठीक है, ये याद रख लीजिए, जो समचतुर्भुज होता है ना उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब कि जैसे देखिए इसको ए बी सी और डी मान लेते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, जो ए और बी ये बीच की दूरी है ना, ये बीच की जो दूरी है, मान लीजिए ये बीच की दूरी कितनी आएगी, जो इसके बीच की दूरी है, ये जो लाइन यहाँ जहाँ से जा रही ना, ये देखिए ये लाइन जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन इसको आधा आधा काट रही है और ये वाली लाइन इसको आधा आधा काट रही है। समझ में आया ना। इसको हम मिटा देते हैं, जो कोण का चिन्ह बना है ये देखिए, हाँ, ये जहाँ पे लाइनें मिल रही हैं ना एक दूसरे से, ये लाइनें जहाँ पे एक दूसरे से मिल रही है ना, ये इस वाली पूरी लाइन को आधे पे काट रही है और ये वाली जो है ये भी आधे पे कट रही है। तो यानी कि यहाँ पे जो है दोनों लाइनों का आधा आधा कटान बिंदु है। ठीक है, तो यानी कि ये समद्विभाजित करती है। द्विभाजित मतलब कि दो भागों में बांटना, और सम यानी कि समान, तो समान रूप से दो भागों में बांटना यानी कि आधा आधा बांट देती है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विकर्ण, यानी कि ये दोनों क्या है, विकर्ण है। ठीक है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जानते हैं, 1/2 गुणे विकर्णों
का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि सीधा सीधा था तो हमने सीधा सीधा भुजा का स्क्वायर कर दिया था। लेकिन समचतुर्भुज क्या होता है, हल्का सा जब वही तिरछा हो गया तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। क्या कॉन्सेप्ट ऐड हो गया उसमें, ये विकर्ण वाला। और वही हम क्या करते हैं कि जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो वही होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि जो ये लंबाई, यानी कि जो ए और डी आएगी उसकी लंबाई, और गुणे सी और बी की लंबाई। ठीक है, तो विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो ये आएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगला हमारा आता है 5वां नंबर। 5वां नंबर हमारा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड। ठीक है, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों तथा दो भुजाएं क्या हों, असमांतर हों। ठीक है, दो भुजाएं समांतर हों तथा दो भुजाएं समांतर ना हो, वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। यानी कि ऐसा वाला, ये नीचे दिख रहा है ना, हाँ, ये जो इस तरीके का डिजाइन होता है, यानी कि दो भुजाएं तो समांतर हैं, यानी कि दो भुजाओं के बीच में अगर दूरी देखा जाए तो जैसे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी, अगर ये वाली 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ की दूरी बराबर है। लेकिन अगर इस वाले, तो दो भुजाएं तो समांतर हो गई इसकी, लेकिन दो भुजाएं समांतर नहीं है। जैसे देखिए ये भी जो दो रेखाएं हैं वो देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 माने तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 5 हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। जो समलंब चतुर्भुज होता है वह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। समांतर होना क्या बताया था मैंने, जैसे जैसे दो रेखाएं हैं उसमें इन दोनों के बीच की दूरी जो है हमेशा हर जगह पर बराबर होगी। लेकिन अगर ऐसे डिजाइन होगा, यहाँ पे दूरी कुछ और है, यहाँ पे दूरी और बढ़ गई, यहाँ पे दूरी और बढ़ गई, तो ये क्या है, समांतर नहीं है। समांतर यानी कि समान अंतर। तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है कि दो भुजाओं तो समांतर होती हैं, दो भुजाओं के बीच में दूरी तो बराबर होती है, लेकिन बाकी की दो भुजाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, वो समांतर नहीं होती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ट्रेपेजॉइड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे इन दोनों का योग, यानी कि जो समांतर भुजाएं हैं इन दोनों का योग। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो वही 3 + 5 होगा। तो ऐसे लिखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यानी कि हाइट। उसे ऐसे हिंदी में लिख दीजिए ऊंचाई, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ऊंचाई। ठीक है, तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि जैसे ये 3 है, ये 5 है, हम हल करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये 3 और ये 5 है तो समांतर, तो ऐसे हम करेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इसका और इसका योग। ठीक है, तो ऐसे 3 + 5, समांतर भुजाएं यही है ना, ऐसी भुजाएं जो एकदम सामने सामने एकदम सीधी सीधी हों, तो ये सीधी सीधी वाली भुजाओं का योग, यानी कि 3 + 5 गुणे ऊंचाई कह रहा था। ऊंचाई यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही इसकी ऊंचाई होगी। तो दूरी हमने कितना बताया इसमें, 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे गुणे 3 हो जाएगा। तो अगर इसे हल करेंगे तो आएगा 1/2 गुणे 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है, 8 गुणे 3, तो 1/2 गुणे 8 गुणे 3, तो 8 त्रिक 24/2, 24/2 कितना आएगा, 2 के 2, 2 बराबर में 24, यानी कि 12 सेमी स्क्वायर। ठीक है, सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ समलंब चतुर्भुज।
ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, चतुर्भुज क्या होते हैं एवं कितने कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। वो कुछ भी हो, 4 लाइनों से बनकर मिलकर बनी हुई आकृति रहे, कैसी भी रहे, कुछ भी रहे, बस ये जान लीजिए अगर 4 लाइन है तो वो क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब उसके बाद चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहला लिखा है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज यानी कि दोनों आमने सामने की जो दोनों भुजाएं हैं, चारों भुजाएं हैं, वो समांतर होंगी। तो जब चारों भुजाएं समांतर होंगी तो वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। और डिजाइन हम दिखा दिए हैं कि ऐसे देखिए आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। और गुणा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। फिर हमने अगला पढ़ा आयत, आयत का क्षेत्रफल। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों कोण 90 अंश के होते हैं वह आयत कहलाता है। तो आयत है ये, जब इसी को, जब ये तिरछा तिरछा मिठाई की तरह दिख रहा है, इसी को हम सीधा कर देंगे यानी कि सब कुछ एकदम सीधा सीधा हो जाएगा, सारे कोण 90 अंश के हो जाएंगे, तो उसी को हम क्या कहने लगते हैं, आयत। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये बन गया आयत। अब उसके बाद आते हैं वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग जो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो हमने पढ़ा वर्ग, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं यानी कि समान लंबाई की होती हैं, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये चारों क्या होगी, 4 सेंटीमीटर की होंगी। और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा यानी कि एकदम सीधी सीधी लाइनें होंगी। ये भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि भुजा यानी कि कोई भी एक की लंबाई ले लीजिए और उसी का वर्ग कर दीजिए, तो वो आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद हमने पढ़ा समचतुर्भुज, यानी कि उसे अंग्रेजी में बोलते हैं रोम्बस। तो जो समचतुर्भुज होता है वो क्या होता है, इसी वर्ग को अगर हम तिरछा कर दें, जैसे वर्ग में क्या है कि सारे कोण 90 अंश के हैं, और यही समचतुर्भुज में क्या होता है, वही थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो जाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो किंतु कोई भी कोण 90 अंश का ना हो, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो यानी कि लंबाई चारों की समान है लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का ना हो। ठीक है, कोई भी कोण 90 अंश का ना हो, सीधे सीधे वाला ना हो, कोई कम ज्यादा हो। तो जब कम ज्यादा वाला कोण रहेगा तो वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज, अंग्रेजी में बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है, ऐसे तिरछा तिरछा जो लाइन खींचा जाता है वही है विकर्ण। तो वही विकर्ण की लंबाई जो है उसी का गुणा कर देंगे दोनों विकर्णों के गुणनफल, तो वो आ जाएगा क्या, समचतुर्भुज। उसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड क्या होते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं तो समांतर होती हैं परंतु 2 भुजाएं और जो होती हैं वो समांतर नहीं होती। 2 भुजाएं समांतर हो, 2 भुजाएं समांतर ना हो, तो वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। और उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। यानी कि देखिए समांतर चतुर्भुज में 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। 2 भुजाएं देखिए ऐसे गई हैं इस वाले डिजाइन में, तिरछे वाले डिजाइन में, और 2 भुजाएं जो है एकदम सीधे सीधे वाले में गई हैं। ये 2 वाली सीधे सीधे में है, ये 2 वाली जो है तिरछे तिरछे में है। तो ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये आज हुआ हमारा चतुर्भुज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। कल हम इसी पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आयतन पर, धारिता पर। ठीक है, ये चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और काफ़ी खास चैप्टर, इसलिए इसको हम बड़े आसानी से करा रहे हैं। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। और आपसे कहना आज भूल गए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, राम राम, बाय बाय।